अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी वेलकम आपको इस इंस्टीट्यूट में। थोड़ा सा वेट आपको करवाया क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो थे वो ज्वाइन कर रहे थे क्लास को। उसके बाद आप नाम से तो वाकिफ़ हैं जी, गौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्किल्स। स्लोगन हमारा यही है कि एवरीथिंग एंड एवरी स्किल इज़ लर्नेबल। उसके बाद ये दो नंबर हैं जी जिनके ऊपर आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, कि हमारा जो ये इदारा है इसको बनाने का मकसद क्या है। इसको बनाने का मकसद यही है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, आपको इस बात की समझ आ जाए, आप इस बात को मान लें, आप इस बात पे बिलीव कर लें। किस बात पे सर इतना ज़ोर लगा रहे हैं आप? इस बात पे कि हर स्किल जो है उसे सीखा जा सकता है और हर गोल जो है आपका, जो भी आप ज़िंदगी में बनाते हैं उसे अचीव किया जा सकता है। स्किल सीखने के लिए और गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना आपका, वो स्टेप ये होगा कि आपको गोल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक बार किसी ने क्वेश्चन किया था ना कि भाई, टीचर ने किया था आई थिंक सो क्लास के अंदर, कि भाई जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो एक बच्चा था, उसने कहा कि भाई मरना पड़ेगा। तो कोई भी गोल जो है उसे अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको गोल जो है उसे बनाना पड़ेगा और फिर उसके लिए जो स्किल्स हैं उस गोल को अचीव करने के लिए वो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आपको ये गोल बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप इसका ये है। ठीक है जी। जब आप गोल बना लेंगे फिर उसके बाद एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और उस जर्नी में हम आपका साथ देंगे ताकि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें, आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकें। ठीक है जी। तो हम ही क्यों जी, हमें ही क्यों आप चूज़ करेंगे इस जर्नी के लिए? आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें साथ मिलाने का क्या मकसद है भाई? हम ही क्यों आपका जो है वो आपके साथ मिलें, या आप जो है हमें क्यों एक्सेप्ट करें एज एन इंस्टीट्यूट, हमारे पास क्यों एडमिशन लें? उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो आपको अच्छी लगी तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत से लोग कोर्सेज़ करवा रहे हैं, आप कर सकते हैं उनसे। पहली रीज़न ये है जी कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जो है वो 500 प्लस या मोर देन 500, मेरे पास तो मोर देन 500 है, तकरीबन 1500 टेम्पलेट्स जो हैं फ्यूचर में जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उन पे काम करने के लिए ये मैं दूंगा आपको। ठीक है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है, ये आपको सॉफ्टवेयर पे काम करवाया जाएगा। कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे? कहीं से भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे ना, वो आपको एडोब इलस्ट्रेटर करवाएंगे और उसके बाद कोरल ड्रा नहीं करवाएंगे। अगर कोरल ड्रा करवा रहे हैं तो कोरल ड्रा नहीं करवाएंगे। यहाँ पे आपको कोरल ड्रा भी करवाया जाएगा, एडोब इलस्ट्रेटर भी करवाया जाएगा और फोटोशॉप भी करवाया जाएगा। ठीक है जी। जो वीडियो एडिटिंग के बच्चे हैं उन्हें प्रीमियर का कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। उसके बाद जी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। एक आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और दूसरे नंबर पर आपको एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट जो है, जो आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा, वो दिया जाएगा। उसके बाद जी जूम पे क्लासेस होंगी। क्लासेस जो हैं ये हमारी जूम सर्टिफाइड इदारा है। इसका मतलब ये है जी कि आवाज़ में मसला नहीं होगा। वीडियो लैगिंग जो है वो भी, उसका भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद वीडियो जो लेक्चर्स हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इन केस जो है लेक्चर मिस कर देते हैं, आपको जॉब पे देर हो गई है या आप कहीं गए हुए हैं, कोई मसरूफियत है आपकी, तो आप जो है उससे इजीली रिकॉर्डिंग लेक्चर जो हैं उन्हें देख के आप अपनी जो आपका भी क्लास मिस हुई है उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। क्या है नेक्स्ट? ये है कि
अगर आप ये कोर्सेज करना चाहें तो आप एडोब से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ये कोर्सेज उधर भी पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ी सी है, आई थिंक सो $25 से $30 है एडोब की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जाके भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों की जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके पीछे पर्पस क्या होता है। तो जी सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप YouTube पे जाते हैं ना, आपके साथ कई दफ़ा इस तरह से हुआ होगा कि आप पढ़ने के लिए जाते हैं या कुछ और सोच के जाते हैं, लेकिन एकदम से आपको पता ही नहीं चलता, आप कहीं के कहीं निकल जाते हैं। लाइक आप फ़नी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, आप वो वीडियो नहीं देख रहे होते जिसके लिए आप YouTube पे गए हैं। तो इसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो तो इसे इसका नाम देते हैं कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट हो गया बंदा। ठीक है, लेकिन हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसे डिस्ट्रैक्ट का नाम नहीं देंगे, बल्कि हम इसे किसका नाम देंगे, अट्रैक्ट का नाम देंगे, कि हमने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया। यूट्यूब के उस थंबनेल ने आपको क्या कर लिया जी, अट्रैक्ट कर लिया। किस तरह से अट्रैक्ट कर लिया जी, थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कुछ शेयर करना, अपना मैसेज बताना, ठीक है, अपनी बात कहना। विजुअली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा जी, विजुअली कम्युनिकेट कर दिया आपने थ्रू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, जब भी आप पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, और यही जो है हमारी क्या है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो है। अब कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया ना, शेयर करना है। ठीक है, अब इसमें ना एक छोटी सी रिसर्च है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियंस की। उन्होंने अपनी जो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो रिसर्च जो है उसके रिज़ल्ट शो किए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि 55% जो है वो बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, कम्युनिकेट जब आप कर रहे होते हैं उसमें 55% बॉडी लैंग्वेज है। इसमें जो है 38% जो है वो क्या होती है जी, टोन होती है। मसलन अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से में आपकी टोन जो है वो कुछ डिफरेंट होगी। आप खुश हैं उस वक्त आपकी टोन जो है वो और होगी। आप सैड हैं तो उस वक्त आपकी टोन जो है वो और होगी। तो टोन जो है उसका 38% किरदार है जी कम्युनिकेशन में, और जो आप वर्ड्स बोलते हैं उसका सिर्फ 7% है। ठीक है जी, मसलन आपके माइंड में ये बात आ रही होगी ना, इसने मुझे ये कह दिया। ठीक है, तो असल में ना हमें वो वर्ड्स इतने बुरे नहीं लगते जितनी उस बंदे की टोन बुरी लगती है, जितना उस बंदे का लहजा बुरा लगता है। सर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास हो रही है, किस चीज़ की क्लास हो रही है? असल में बात यह है कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जब आप कोई पोस्टर बनाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उस वक्त आप कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं। तो उस कम्युनिकेशन में जो मैंने बात की है ना आपसे कि बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज जो है आपने जो अपने पोस्टर के अंदर शेप्स यूज़ की हैं ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, आपने जो स्टाइल यूज़ किया है वो आपकी क्या है जी, बॉडी लैंग्वेज है। उसके बाद जो आपने कलर्स चूज़ किए हैं, मसलन अब ये टोन की बात है ना, चाइनीज़ के सामने आप ब्लैक कलर ले आएंगे ना, उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। ब्लैक कलर में कोई चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, क्यों? क्योंकि चाइनीज़ को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, नॉन फेवरेट कलर है। ठीक है जी, तो कलर्स जो हैं वो 38% जो है उनका किरदार है। एक बुक है उसका नाम है जी कलर वर्क्स, पूरी बुक है कलर्स पे लिखी हुई है, वो मेरे पास है। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फिर उसके बाद जो 7% वर्ड्स हैं जो आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वो टेक्स्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7% उसका किरदार होगा। अब ये सारी बातें जो है ना, ये मैं वैसे भी आपको कर सकता था, आपके साथ शेयर कर सकता था विदाउट शेयरिंग दिस ग्राफिक्स, लेकिन उससे क्या होगा, मेरी कम्युनिकेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना बॉडी लैंग्वेज का और टोन का, ये क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, इसीलिए ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी रिसर्च है, इसी बात पे की गई है। चाहे आप इस कोर्स में एडमिशन लें या ना लें, लेकिन अगर आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, हो सकता है ये एक बात ही आप इस क्लास से ले जाएं और ये सदका जारिया जो है वो हमारे लिए बन जाए।
ठीक है जी। तो ये मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है इसकी हिस्ट्री आज की नहीं है। अब आपको ये सारा आइडिया जो आप सोचते थे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ये सारी क्लियर हो गया होगा। इसकी अब हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री इसकी ये नहीं है कि जब से ये डिजिटल वर्ल्ड आया तब से ही है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत पुरानी है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिएगा ये जो कार्टून है आपके सामने, जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ ना आपको पता चल जाएगा कि ये कान भी इसी के हैं, आंखें भी इसी की हैं, आईब्रोज और ये नोज़ वगैरह उसी कार्टून के थे। ठीक है जी। ये किससे हमें पता चल रहा है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। यानी कि जब से बनी नौ आदम जो है वो इस ज़मीन पे आई है, तब से हम एक दूसरे को जो पहचानते हैं वो उसके ग्राफिक्स से पहचानते हैं, उसके डिज़ाइन से पहचानते हैं। हम एक शख्स को दूसरा शख्स पहचानता है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जी, बड़ी पुरानी बात है ये कि जो जानवर हैं उनको दागा जाता था। ठीक है, इसलिए दागा जाता था कि भाई ये मेरा जानवर है, उसके ऊपर कोई निशानी लगा दी जाती थी, क्योंकि जानवरों की, मवेशियों की शक्लें आपने देखा होगा बिल्कुल तकरीबन सिमिलर ही होती हैं। फिर उसके बाद जो हम ज़मीन है हमारी, हम उस ज़मीन के ऊपर बाड़ लगा के उसके ऊपर एक अपना झंडा लगा देते हैं कि भाई ये हमारी कंट्री है। अब हर कंट्री जो है उसने थ्रू विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अपना फ्लैग बनाया हुआ। ये कुछ एशियन कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं आपके सामने। इसमें अगर पाकिस्तान का झंडा देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल डिफरेंट है उससे ना। और इस झंडे के अंदर जो सब्ज़ कलर है उसका एक अलहदा से मतलब है। ये सारी चीज़ें आपको बचपन से पता है, खैर इस पे ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा। वाइट कलर का एक अलहदा मतलब है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब भी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे होते हैं उसका एक मकसद होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट चलें जी, आगे है जी इफ़ेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इफ़ेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये हमारा असल कोर्स है। इसी कोर्स के मुतालिक जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको कि आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी, किस तरह से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे, क्या हम इस कोर्स को उन्हीं यूट्यूबर्स की तरह आपको सिखाएंगे जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आपको सिखा रहे हैं, या इस कोर्स में कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है जी। तो ये हम एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नाम सुनना है, आपसे कोई पूछे तो आपने उसे ये बताना है कि हमने एक हिडन मैसेज जो है ना एक पिक्चर की फॉर्म में एक ऑडियंस को सेंड कर देना है। एक हिडन मैसेज पिक्चर की फॉर्म में एक ख़ास स्पेसिफिक ऑडियंस को हमने क्या कर देना है जी, सेंड कर देना है। यही ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इन सिंपल वर्ड्स। इसके अलावा इससे ज़्यादा मॉडर्न डेफिनेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई भी नहीं है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। हम पिक्चर की फॉर्म में क्यों करना है जी? पिक्चर की फॉर्म में इसीलिए करना है क्योंकि एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड्स से ज़्यादा बेहतर है। मसलन अगर आपने कोई मैसेज किसी को देना है बोल के, टेक्स्ट के ज़रिए, किसी भी तरीके के ज़रिए, तो एक पिक्चर जो है वो 1000 वर्ड से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग को यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे आप? जो ये कोर्स यहाँ से करके जाएंगे आप, उसको आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मसलन बहुत से बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी जगह जॉब कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है आज के लिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप इस कोर्स को यूज़ कर पाएंगे। आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं उन्हें बनाने के लिए इस कोर्स को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होती है, इन तीनों चीज़ों को आप इस कोर्स को करने के बाद सीख जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी, अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे हम इस जर्नी को, क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें जी सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपने पर्पस को रियलाइज़ किस तरह से करना है, कि जो भी आपके पास क्लाइंट आया है आपने उससे पर्पस कैसे निकालना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो कोर गेम होती है ना वो पर्पस की होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि आपने जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि उन ग्राफिक एलिमेंट्स को आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है। ठीक है जी।
फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपना जो डिज़ाइन है उसे किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब पर्पस को रियलाइज़ करने के लिए जो है सबसे पहले आपको रिसर्च सिखाई जाएगी। ठीक है, उस रिसर्च में आपने करना क्या है, जो जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस रिसर्च में आपको ऑडियंस एनालिसिस सिखाया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि आपने डिज़ाइन ट्रेंड्स किस तरह से निकालने हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि रियल मैसेज आपने किस तरह से कन्वे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि सिलेक्टिंग द ग्राफिक एलिमेंट्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। लेकिन ग्राफिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने से पहले ना आप एक चीज़ देखें कि ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एक लाइन ऊपर है और एक लाइन ये नीचे है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि ग्राफिक एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे जी दो हैं, एक लाइन ऊपर वाली और एक नीचे वाली लाइन। यहाँ पर दो ग्राफिक एलिमेंट्स नहीं है बल्कि तीन ग्राफिक एलिमेंट्स हैं। पहला ग्राफिक एलिमेंट्स जो है ऊपर वाली लाइन है, फिर उसके बाद दूसरा ग्राफिक एलिमेंट जो है इसके दरमियान में जो नेगेटिव स्पेस है ना, जो इन दोनों लाइंस को अलहदा कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये दोनों लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, ये भी एक ग्राफिक एलिमेंट है। अच्छा, अगर ये स्पेस ख़त्म कर दी जाए तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये दो लाइनें नहीं रही बल्कि एक आपको क्या नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइनों के दरमियान में अगर नेगेटिव स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए। आगे चलते हैं जी। इस झंडे में देखें, ये जो आपके सामने पोस्टर है, इस पोस्टर में आप देखें आपको कुछ ग्राफिक एलिमेंट नज़र आएंगे जो मैं आपके सामने शो करता हूँ। कौन कौन से जी? शेप्स नज़र आएंगी आपको कलर नज़र आएंगे, आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, इमेजेस नज़र आएंगी और स्पेसेस नज़र आएंगी। इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके कोर्स के अंदर आपने इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। फिर इससे इमोशंस जो डेवलप होते हैं, ठीक है, वो आपको बताए जाएंगे कि किस कलर से कौन सा इमोशन डेवलप होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको चाइनीज़ की एग्जांपल दी थी, आप उनका झंडा देखें ना तो रेड कलर का होता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो रेड कलर को पसंद करते हैं, ब्लैक उनका फेवरेट कलर नहीं है, तो वहाँ पे रेड कलर यूज़ करना बड़ा अच्छा है। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोर्स में होगा क्या आगे जाके। ठीक है जी, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई ऑडियंस एनालिसिस के मुतालिक जो थी। उसके बाद जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो एडोब इलस्ट्रेटर होगा, फ़ोटोशॉप होगा और तीसरे नंबर पे इन डिज़ाइन होगा। इन डिज़ाइन में हम क्या करेंगे जी? इन डिज़ाइन में हम जो मैगज़ीन्स हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उन्हें डिज़ाइन करना सीखेंगे, न्यूज़पेपर किस तरह से डिज़ाइन होता है, बुक्स किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, वो तीनों चीज़ें इसी में आ जाएंगी। फिर उसके बाद है जी हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, ये सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूँ अभी आपको। बैलेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, हायरार्की क्या होती है। हायरार्की की छोटी सी एग्जांपल लें ज़रा। अब इस पोस्टर को देखें अगर आप दोबारा से, तो इसके अंदर जो आपको चांद तारा नज़र आ रहा है और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मीनार पाकिस्तान जो देख रहे हैं, ये आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, मतलब हायरार्की में ये फर्स्ट नंबर पे है। फिर उसके पीछे आप चले जाएं तो आपको जो पाकिस्तान का मैप है वो नज़र आ रहा है, तो ये हायरार्की में दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो कायद आज़म की जो पिक्चर है वो हायरार्की में थर्ड नंबर पे है। ठीक है, अब जब ये आपने हायरार्की दिखा दी ना, तो इस हायरार्की को देखते ही 23 मार्च जो ऊपर लिखा हुआ है और ये चांद तारा बना हुआ है, मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, इसे देखते ही आपको आइडिया हो जाता है ये 23 मार्च से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, अगर आपने अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया तो इसके नीचे जो कायद आज़म का कोट लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोट भी जो है वो आपकी ऑडियंस के अंदर जो भी इसे देखेगा, वो जो भी इससे अट्रैक्ट होगा वो इसे क्या कर लेगा जी, पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये हायरार्की की एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इसे पूरी डिटेल में हम थ्रू आउट द कोर्स सीखेंगे। बिजनेस कार्ड्स में हायरार्की किस तरह से बनाई जाती है,
पोस्टर्स में किस तरह से बनाई जाती है, फेसबुक पोस्ट में किस तरह से बनाई जाती है, कोई भी वीडियो है उसमें हायरार्की आपने किस तरह से बनानी है, ठीक है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें किस तरह से इन डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स को जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं उन्हें आपको यूज़ करना इस कोर्स के बाद आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। उसके बाद जो है आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी डिज़ाइन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने उसे वॉल पे लगाना है किसी भी पोस्टर को, तो उसे वॉल पे लगाने के लिए किस तरह से वो डिज़ाइन करेंगे। अगर आपने उसे सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर लगाना है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के पे लगाना है, फेसबुक पे लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बनाना है, तब उसे किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा यही इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं होता, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, तो उस चीज़ से आपने किस तरह से डील करना है। ठीक है, तो उसमें अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं, वो आपके क्लाइंट को इतना पसंद नहीं आता। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, दूसरा डिज़ाइन बनाते हैं, वो उस पर थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है, तीसरा डिज़ाइन बनाते हैं, वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर देता है उसे। लेकिन इस तीसरे स्टेप पे पहुंचने के लिए आपके अंदर जो करेज होगी, जो भी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो किस तरह से डेवलप होगी, वो हमारा काम। ठीक है, आपने उसे तीसरे स्टेप तक किस तरह से लेके आना है अपने क्लाइंट को, ये चीज़ें हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, अगर आप देखें ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेवलपमेंट, तो ग्राफिक डिज़ाइन करने वाले सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो खुद भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें 1988 के अंदर जो फ़ोटोशॉप है उसका लोगो किस तरह का था, फिर उसके बाद जो है 2002 में देखें, 2005 में देखें, 2013 में देखें, 2015 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है जी, तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये कोको कोला की भी एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग 1942 में किस तरह की थी, 2017 में अब किस तरह की है, उसके बाद 2021 में आजकल क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो ये न्यू जनरेशन जो है इसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या होती जा रही हैं जी, डिजिटलाइज होती जा रही हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बने। ठीक है, अगर आप टीचर हैं ना तो आप अपनी टीचिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिसेप्शनिस्ट ही हैं ना, अगर आप जॉब पे जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो भी आती है। ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा आपका। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं कर रहे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आप कोई भी जॉब करने जाएंगे ना आजकल की मार्केट में, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इतनी अहमियत है कि वो आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए हम आपको इस इंस्टीट्यूट में जी वेलकम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो किताबें आपके सामने हैं, कुछ 100 थिंग्स जो हैं वो हर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पता होनी चाहिए। पहली किताब ये है, दूसरी कलर वर्क्स जिसका मैंने पहले आपको बताया, फिर उसके बाद ग्रिड सिस्टम, रास्टर सिस्टम जो है ये आपको पढ़ाई जाएगी इस कोर्स में। फिर उसके बाद है द एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ये बड़ी अच्छी किताब है, एक मतलब बेंचमार्क की हैसियत से समझी जाती है। फिर उसके बाद कोरल ड्रा की एक बुक लिखी हुई है जी, इलिस्ट्रेशंस जो हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। कोरल ड्रा से ही बेसिकली हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लें। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मैं 2-3 चीज़ें अभी एक और अभी जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप चैट में लिखते जाएं। तो इसमें जी दो ये अकाउंट है हमारे, एक इजी पैसा का है, एक जैज़ कैश का है। इस पे आप फीस सबमिट करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे करवा सकते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक अकाउंट है। ठीक है, तो इस पे आप करवा सकते हैं। उसके बाद क्लास की टाइमिंग है, क्लास की टाइमिंग जो है इस तरह से है, मंडे को
8 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और मंडे वाले दिन 9:30 बजे आपकी वीडियो एडिटिंग की होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि मंडे वाले दिन हो वीडियो एडिटिंग की, क्योंकि इसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो रही है ना। अब मंडे के बाद ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को आपको छुट्टी होगी, और छुट्टी इसलिए होगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। वेडनेसडे को क्लास होगी, थर्सडे को नहीं होगी, ये मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। ठीक है, ये जो है, ठीक है जी, मंडे को, फिर वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, और फिर संडे वाले दिन जो है टेस्ट या डिस्कशन हुआ करेगा। यहाँ पे देखें, ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नहीं होगी, थर्सडे को होगी वीडियो एडिटिंग की, और थर्सडे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नहीं होगी। सैटरडे को होगी, सैटरडे को भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास है, लेकिन वो जस्ट थोड़ी सी होगी, आपसे डिस्कशन वगैरह की जाएगी उस दौरान। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस का शेड्यूल है जी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।